हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और हम 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसका ये है सेट नंबर 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 सेट जो है अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 81 और इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, इनमें से 3 जो है हीट की इकाई है, इकाई मतलब यूनिट्स। तो हीट की या ऊष्मा की इकाई है कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल। तो वॉट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, वॉट इसका आंसर हो गया वॉट। और वॉट किसकी इकाई है? ये है पावर की, पावर मतलब शक्ति, शक्ति की इकाई है वॉट। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट। तो क्वेश्चन नंबर 82 है बैरोमीटर से संबंधित। बैरोमीटर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं और बैरोमीटर में यूज़ होता है मरकरी का। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा द्रव यूज़ होता है, तो वो है मरकरी। मरकरी मतलब पारा। पारा एक द्रव धातु है जिसका यूज़ हम बैरोमीटर में करते हैं। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से गिरता है तो उसका मतलब है आंधी या तूफान आने वाला है, और यदि धीरे धीरे कम होगा तो उसका मतलब है वर्षा होगी। और यदि अत्यधिक पैमाने में यदि अत्यधिक वृद्धि होती है एकदम से, तो उसका मतलब है साफ मौसम होने की संभावना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं बैरोमीटर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल जो है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, तो वो है सोलर एनर्जी। और कोल, न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोल ये सब हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, कोयला, नाभिकीय एनर्जी और पेट्रोलियम ये सब हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। फिर है स्टार्च। क्या है स्टार्च? एक है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड नाम का कार्बोहाइड्रेट है। और मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड और स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल 1 मतलब प्राथमिक पोषी स्तर या प्रथम पोषक स्तर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे, वो कहलाते हैं प्राथमिक पोषक स्तर। और ये होते हैं उत्पादक, हरे पौधे होते हैं उत्पादक। और फिर जो हरे पौधों को खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी जीव जंतु जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता ये होते हैं मांसाहारी जीव जंतु। और फिर होते हैं तृतीय उपभोक्ता, ये भी होते हैं मांसाहारी जीव जंतु। इस चित्र में आप देख सकते हैं पहले ग्रास है, ग्रास या पेड़ पौधे जो कि उत्पादक का काम करते हैं, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, जो हमारा आंसर है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्राथमिक पोषक स्तर 1 ये है। फिर है ग्रास होपर जो कि ग्रास को खाएगा। फिर ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग या मेढक, मेढक को खाएगा सांप, और फिर सांप को खाएगा ईगल। ये है फूड चेन और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, फिर हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जीव जंतु, और फिर आते हैं मांसाहारी जीव जंतु, फिर आते हैं फिर से मांसाहारी जीव जंतु, फिर मांसाहारियों को और खाते हैं तो उनसे बड़े जीव जंतु। तो ये है फूड चेन। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का जो कारण क्या है। ठीक है, प्रकृति में जो ओजोन की लेयर है वायुमंडल में, उसमें जो है छेद हो रहा है, तो उस छेद का कारण क्या है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, ओजोन को बोलते हैं O3। इनमें से कौन से पर्यावरणविद जो हैं जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, और इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया था, इसलिए इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? ये हैं जिन्होंने कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, पेड़ों को जो है कटने से बचाने के लिए ये पेड़ से चिपक जाते थे, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम है चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। फिर हैं सलीम अली, ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं, इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करता है। और इनके नाम पर एक सलीम अली नेशनल पार्क भी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और इनके नाम पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जो कि गोवा में है, गोवा में। ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 90 2011 की जनगणना के अनुसार
इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और यदि सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली में। और सिर्फ राज्यों को लें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है पूरे विश्व में। और एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आता है 7वां नंबर। और राज्यों की बात करें, भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर में आता है बिहार, और चौथे नंबर में आता है वेस्ट बंगाल। तो ये 4 राज्य हैं टॉप के जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर है बिहार और फिर है पश्चिम बंगाल। और राजस्थान जो है एरिया की दृष्टि से बात करें, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है और गोवा का एरिया सबसे कम है। और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है 91, और 91 क्वेश्चन बोल रहा है कि फेसबुक का फाउंडर कौन है? फेसबुक का फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, ठीक है, मार्क जकरबर्ग। और इसके सीईओ अभी कौन है? ये भी है मार्क जकरबर्ग। और बिल गेट्स कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। लैरी पेज ये है गूगल के, और जेफ बेजोस ये है अमेजॉन कंपनी के संस्थापक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपनी के नाम लिखे हैं, यहाँ पर फाउंडर के, और ये हैं वर्तमान सीईओ। तो गूगल जो बनाई थी वो 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, लैरी पेज और सर्जेय ब्रिन। और सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं जो कि भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर बनाई थी, और इनके सीईओ हैं सत्या नडेला। एप्पल इन 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, 3 लोगों ने, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक एंड रोनाल्ड वैने। और इसके सीईओ हैं टिम कुक। और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरसे। फ्लिपकार्ट बनाई थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, और वर्तमान सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अमेजॉन के हैं जेफ बेजोस, ठीक है, और सीईओ भी हैं जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G8? G8 का जो है इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इस मैप में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका के 2 देश कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर चलते हैं यूरोप में, तो यूरोप में है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इसके बाद एशिया की बात करें तो रशिया और जापान। तो सिर्फ 3 महाद्वीपों के 8 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के 2 बड़े देश कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यूरोप में 4 देश जो बड़े हैं पास में हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी। और फिर एशिया की बात करें तो सिर्फ रसिया और जापान। तो बहुत ही आसान है इसको याद करना। और ऑप्शन में देखेंगे तो रशिया भी है, ब्रिटेन है, स्पेन नहीं है, ठीक है, कनाडा है। तो जब G8 बना था तब उस समय सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी, G6 कहलाता था। ये बना था 1975 में, 1975 में बना था ये समूह। फिर 1976 में कनाडा शामिल हुआ 1976 में, और रसिया शामिल हुआ था 1998 में। तो फिर ये कहलाया G8। अगला प्रश्न है ब्रिक्स कंट्रीज़ में इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो आपको पता है ब्रिक्स मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और फिर चलते हैं रशिया जो एशिया महाद्वीप, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया और एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर है इंडिया, और फिर है चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये सारे देश हैं ब्रिक्स का हिस्सा, 5 देश। तो इनमें से कनाडा जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा कनाडा। और ब्रिक्स जो बना था, ये समूह बना था 2009 में, और इसका पहला सम्मेलन हुआ था रशिया में, ठीक है। और जो 2020 में हुआ था लेटेस्ट वाला, ये भी रशिया में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो कार्यालय है या हेडक्वार्टर है इसका शंघाई में, शंघाई जो कि चाइना का एक शहर है। फिर है नेशनल यूनिटी डे, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस। इसमें से कौन से व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और इनका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो है इनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर, और इनका जन्म दिवस जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको गुड गवर्नेंस डे। और महात्मा गांधी, ये राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के, इनका जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को। इनके साथ एक व्यक्ति और हैं जिनका जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को होता है, वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्मदिन भी होता है 2 अक्टूबर को। और जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म दिवस होता है 14 नवंबर को, 14 नवंबर। और इसको हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में, चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस। और जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ADB का मुख्यालय है मनीला में, मनीला। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। मनीला है फिलीपींस में, और वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 96, मैत्री एक्सप्रेस इनमें से कौन से देशों के बीच में चलाई जाती है? ये चलाई जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और कहाँ से कहाँ तक? बांग्लादेश में ढाका से इंडिया में कोलकाता तक। तो ढाका से कोलकाता तक चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ऑडी कंपनी किस देश की है? तो ऑडी कंपनी है जर्मनी की। जर्मनी की एक और कंपनी है BMW, इसको भी याद रखना है आपको। BMW और ऑडी है जर्मनी की। और जापान की कंपनी कौन कौन सी हैं? टोयोटा, सुजुकी और एक है होंडा, ठीक है। टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये है जापान की कंपनी। और फ्रांस की एक कंपनी याद रखना आपको, रेनॉल्ट। फ्रांस की एक कंपनी कौन सी है? रेनॉल्ट। और फोर्ड है अमेरिका की, फोर्ड, ये है अमेरिका की कंपनी। इसके अलावा साउथ कोरिया की एक कंपनी याद रख सकते हैं आप, हुंडई है साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया की 2 कंपनी और हैं जो आती रहती हैं एग्जाम में, सैमसंग और LG। अगला प्रश्न है शाहनामा के ऑथर कौन है? शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। और ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है शाहनामा। अलबरूनी कौन है? अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के समय में भारत आया था, और इसने 2 किताबें लिखी हैं, उनका नाम भी याद रख सकते हैं आप। कौन कौन सी? तहकीक ए हिंद, और दूसरी है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। तो ये 2 चीज़ें भी याद रख सकते हैं, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद, लिखा है अलबरूनी ने। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 100, ये है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। और इसकी 2 बातें खास हैं। इसमें क्या हुआ था? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, और दूसरा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये था सेट नंबर 5। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।